डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी जंग लगने को रोकना, जंग लगने की रोकथाम। तो ये कैसे किया जाता है? जो रस्टिंग है या संक्षारण है, ये जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत से जो है ब्रिज हैं और आपके हाउसेज हैं, बहुत से जो है आपके सेतु हैं और मकान है, इन सब में जो है रस्टिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन सब को जो है कोलैप्स होने से, इन सब के जो है ध्वस्त होने से रोकता है। तो इसको कैसे करते हैं? तो पहला मेथड है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, यानी जंग रोधी विलयन का प्रयोग करके। तो ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन जो होते हैं वो एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन होते हैं। ये जो है एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट आर एंटी रस्ट सॉल्यूशन, यानी क्षारीय फॉस्फेट और क्षारीय क्रोमेट ये सब जो है ये जंग रोधी विलयन है। तो इसको क्या करेंगे? इस पे जो है आयरन की सरफेस पे जो है इनकी कोटिंग कर देते हैं, इसकी जो है एक परत चढ़ा देते हैं। तो जब कोटिंग कर देंगे उस सॉल्यूशन के ऊपर, ये आयरन के ऊपर जो है, जब इनकी एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट की जो है सॉल्यूशन जब हम लगा देंगे, या एक तरह से कहते हैं इसकी कोटिंग कर देंगे, तो जो उसमें आयरन होता है वो इसके ऊपर जो है, मान लीजिए आपने एल्कलाइन फॉस्फेट, क्षारीय फॉस्फेट लगा दिया, तो इसके ऊपर जो होता है आयरन की सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, इसकी सरफेस पे जो है वो आयरन फॉस्फेट की लेयर बन जाती है। जब इसकी लोहे की सतह पर जो है क्षारीय फॉस्फेट की कोटिंग कर देंगे, तो जो लोहे की सतह होगी उसकी सतह पर आयरन फॉस्फेट की परत बन जाएगी। ये इसकी जो है लेयर बनती है, और ये जो आयरन फॉस्फेट की जो लेयर है ये एयर के कांटेक्ट को रोकेगी, यानी लोहे की सतह को वायु और नमी जो है मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी।
जिसके कारण जो है रस्टिंग नहीं होगी, यानी जिसके कारण जंग नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो ये तो पहली चीज हुई, दूसरी चीज ये है कि जो एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट होते हैं, तो एल्कलाइन नाम से ही क्लियर है, इसका जो है नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन। तो ये क्या करेगा, एल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो जो H+ आयन है, इसकी जो है एल्कलाइन नेचर जो है वो H+ आयन की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी एल्कलाइन फॉस्फेट डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन। और H+ आयन ही जो होता है वो क्या होता है, फेरस को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही H+ आयन जो है क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल for the oxidation of Fe to Fe+2। यानी जो एल्कलाइन फॉस्फेट है ये क्या करेगा, ये सतह पर जो है H+ की उपलब्धता कम करेगा, और इसके कारण क्या होता है, जो H+ आयन की जो उपस्थिति होती है, इसी में ही जो है Fe+2 में परिवर्तित होता है। तो जब H+ की उपलब्धता जो है कम हो जाएगी तो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रस्टिंग नहीं होगी। तो बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन जंगरोधी विलयन का उपयोग करेंगे। तो जंगरोधी विलयन दो होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट। इसकी जो है सोल्यूशन, इसकी परत उस पर लगा देते हैं, यानी एक तरह से जैसे पॉलिश करते हैं उस तरह से परत लगा देते हैं। तो ये सरफेस जो है आयरन के सरफेस पे जो है, ये जैसे मान लीजिए अगर एल्कलाइन फॉस्फेट क्षारीय फॉस्फेट लगाया गया उसके ऊपर, तो ये आयरन फॉस्फेट की लेयर बना लेता है जो एयर और मॉइस्चर को आयरन की सरफेस से दूर रखता है, जिसके कारण जो है रस्टिंग नहीं होती है। इसके अलावा इसका जो है एल्कलाइन नेचर है, क्षारीय प्रकृति है। इस क्षारीय प्रकृति के कारण ये क्या करेगा, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है उसको रिड्यूस करेगा या उसकी उपलब्धता को घटाएगा। और H+ आयन ही जो होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए, आयरन को Fe2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और जब आयरन Fe+2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए सेकंड मेथड जो है वो क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब आप जानते हैं अवरोध। तो अवरोध कैसा, ऐसा अवरोध जो उसके ऑक्सीडेशन, आयरन के ऑक्सीडेशन को रोके। और आयरन का ऑक्सीडेशन कब होता है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो इसी के लिए ये बैरियर का वर्क करेगा। बैरियर प्रोटेक्शन,
यानी इसको लिखते हैं अवरोध संरक्षण। तो बैरियर हम किसके लिए यूज करेंगे? ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सरल विधि है रस्टिंग को रोकने के लिए। ये सबसे सरल विधि है जंग की रोकथाम के लिए। तो इसमें जो है मेटल जो होता है या आयरन जो होता है उसकी सरफेस पे एक जो है लेयर या एक परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने पाता। और जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यानी इसमें धातु की सतह पर एक परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण धातु जो है वो पर्यावरण के कांटेक्ट में संपर्क में नहीं आने पाती है। जब पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ऑक्सीजन और नमी दोनों के संपर्क में नहीं आएगी और ऐसी कंडीशन में आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये बैरियर प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? बैरियर प्रोटेक्शन कई तरीके हैं। आपने देखा होगा जनरली घरों में आपके घर की खिड़कियां, रेलिंग, ये सब क्या होती हैं, उसके ऊपर जो है ऑयल पेंट्स लगा देते हैं। तो ऑयल पेंट्स लगा करके ऑन द सरफेस, इससे जो है हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को रोकते हैं। ये क्या करेगा? ये रोकेगा। प्रिवेंट कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर। यानी इसमें जो है ऑयल पेंट जो होते हैं या तैलीय रंजक भी कह सकते हैं, ये जो है जो आपकी मेटल होगी धातु की सतह पर ये क्या करेगा? नम वायु के संपर्क में आने से रोकेगा। किसको? मेटल को, और उसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा तरीका, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यानी धातु की सतह पर जो है ग्रीस या तेल लगाकर, ये आपने देखा होगा आपके व्हीकल्स में जो है ऑयल और ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि जो है उस पे जो है रस्टिंग ना होने पाए। तो दूसरा जो हम इस तरह से रस्टिंग को रोक सकते हैं। तीसरा होता है कि आयरन की सरफेस पे जो है नाइक्रोम की प्लेटिंग करके, लोहे की सतह पर नाइक्रोम की परत चढ़ा करके, नाइक्रोम आप लोग जानते होंगे, मीनिंग से ही क्लियर है, निकेल और क्रोमियम इसका जो है एलॉय होता है, इसकी मिश्र धातु होती है। इसकी हम प्लेटिंग कर देते हैं किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर जो है इसकी प्लेटिंग कर देते हैं, यानी इसकी परत चढ़ा देते हैं ऑन आयरन सरफेस। यानी नाइक्रोम
नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु, इसकी जो है परत Fe पर चढ़ाकर, इससे जो है ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, आयरन जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसकी रस्टिंग नहीं होगी। चौथा जो है बैरियर प्रोटेक्शन का जो है तरीका है कि किसी भी मेटल को रस्टिंग से या कोरोजन से रोकने के लिए जो है उसके ऊपर बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल एक केमिकल होता है, रसायन होता है, उसकी जो है प्लेटिंग कर देते हैं या उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो ये बिस्फेनॉल जो है, बिस्फेनॉल ये एक जो है इम्पॉर्टेंट केमिकल है। तो बिस्फेनॉल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है मेटल सरफेस पे, ठीक है। अप्लाइंग इट मीन्स बिस्फेनॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी धातु की सतह पर जो है बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल एक रसायन होता है, इसकी भी जो है हम परत चढ़ा करके जो है धातु की सतह पर लगाकर या उसकी परत चढ़ा करके जो है हम इसको एयर के कांटेक्ट से, यानी जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने पाएगी और उसकी रस्टिंग नहीं होगी। अब इसमें तीसरा जो है बाय सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस से बना है, यानी बलिदानी संरक्षण। तो बलिदान इसमें कौन करेगा? देखिए इसमें रस्टिंग किसकी हो रही है? आयरन की। आयरन क्या है? मेटल, ठीक। तो बलिदान कौन करेगा? कोई दूसरा मेटल। अब वो दूसरा मेटल कैसा होना चाहिए? जो आयरन से अधिक एक्टिव हो। अगर उसकी लेयर इसको लिखते हैं हिंदी में बलिदानी या प्रतिस्थापी। संरक्षण। तो इसमें जो है जो आयरन की मेटल है, ये आयरन मेटल है, इसकी सरफेस पे हम किसी दूसरी मेटल जो क्या हो, आयरन से अधिक एक्टिव हो, आयरन से अधिक सक्रिय या क्रियाशील हो, यानी आयरन से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, उसकी जो है हम इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे, पर चढ़ा देंगे। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इस आयरन की सरफेस से हो रही थी वो अब इस सरफेस से होने लगेगी। जो एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु है, उसकी सतह से जो है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगेगी। तो इसके लिए जो है जनरली हम करते क्या है, आयरन की सरफेस पे जिंक की जो है कोटिंग करते हैं और इसी जिंक की कोटिंग को जो है हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है।
बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है मेथड है और जनरली इसी का यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर किसी एक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, लोहे के ऊपर जो है अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, यानी जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, वो अब ये आयरन ना करके ये सक्रिय धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन करेगा, वो एक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिसके कारण जो है आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, यानी लोहे पर जंग नहीं लगेगी। तो इसके लिए जो है हम सबसे जो इम्पोर्टेंट जिंक मेटल जो होता है, जिंक मेटल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल टू कवर आयरन सरफेस। यानी आयरन की सतह को ढकने के लिए जिंक सर्वाधिक स्टेबल यानी स्थायी धातु है। तो इसी जिंक की परत को, यानी आयरन मेटल की सरफेस पे जिंक की परत को चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस by zinc is called galvanization। यानी इसको हम कह सकते हैं आयरन की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके कारण जब ये आयरन जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक की सरफेस से जो है वो रिएक्शन होगी, जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड हैं, ये सब जो है जिंक जो है ऑक्सीजन, CO2 इन सब से रिएक्शन करके जिंक के कंपाउंड बनाएगा और आयरन पर रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है, जो जिंक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन जो होता है वो -0.76 वोल्ट है और आयरन का जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -0.44 वोल्ट है। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी जिसका अपचयन विभव जितना ही कम होगा यानी मोर नेगेटिव, अधिक ऋणात्मक होगा, वो उतनी ही एक्टिव मेटल होगी। तो यहाँ जिंक मोर एक्टिव मेटल है देन आयरन, इसी कारण जो है ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो जिंक की सरफेस से होगी, ना कि आयरन की सरफेस से, और आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। कभी कभी जो है आयरन की सरफेस को
ढकने के लिए जो है हम इस पे टिन की परत लगा देते हैं। ठीक है, जब हम टिन या एसएन इसकी जब लेयर लगाते हैं तो इसको टिनिंग कहते हैं। ये बस केवल आपके नॉलेज के लिए है, इसको टिनिंग कहते हैं। लेकिन ये गैल्वेनाइजेशन की तरह, गैल्वेनीकरण की तरह जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो टिन होता है उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.14 वोल्ट होता है, जो कि आयरन से अधिक है। ठीक, इसलिए जो है ये प्रोटेक्शन तो करेगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे ही टिन की लेयर हट जाएगी तो आयरन की रस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि अगर उसमें जो है कहीं स्ट्रेन आ गया, कहीं जो है मेटल पे, लोहे की सतह पे कहीं खरोंच आ गई, तो अगर एक जगह खरोंच आई और जिंक इस पे लगा हुआ है तो भी इस पे रस्टिंग नहीं होती। जब तक कि पूरी की पूरी जिंक की लेयर को हम हटाएंगे नहीं, तब तक जो है लोहे की रस्टिंग जो है वो, या लोहे पे जंग नहीं लगेगी। तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो टिनिंग से जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, मोर इफेक्टिव होता है। अब इसमें रस्टिंग के प्रिवेंशन का जो है एक और लास्ट मेथड है। लास्ट क्या, आप सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। एक और है, वो खैर सामान्य प्रक्रिया है, एलॉय फॉर्मेशन, वो भी आपको बता देंगे। और जो अगला जो है वो कैथोडिक प्रोटेक्शन है। इसको जो है फोर्थ जो मेथड है वो इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी इसको हम कहते हैं विद्युतीय या कैथोडिक संरक्षण। इसमें जो है, जो हमारी पाइप्स आयरन की या स्टील की जो जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है, यानी जो है बरिड स्टील पाइप्स जो होती हैं उनको जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बोरिंग, घरों में नल की बोरिंग होती है, अंडरग्राउंड है, या हैंड पंप की जो बोरिंग करते हैं। अब तो प्लास्टिक के पाइप भी यूज़ होने लगे हैं, लेकिन पहले आयरन के ही यूज़ होते थे। तो वो पाइपें जो हैं वो, उनमें रस्टिंग ना हो, उनको बचाने के लिए जो है ये प्रोसेस यूज़ किया जाता था। तो इसमें जो है जो भी पाइप ज़मीन के अंदर होती हैं उसको जो है उससे अधिक एक्टिव मेटल के एक छोटे से टुकड़े के साथ वायर की हेल्प से हम उसको जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पाइप जो है आपकी अंडरग्राउंड है, कोई अंडरग्राउंड पाइप जो है वो लगी हुई है और उसको जो है हम इस तरह से, ये अंडरग्राउंड पाइप है। तो इसको हम करेंगे क्या कि एक अनदर जो मेटल है जो इससे एक्टिव मेटल होगा उसकी हेल्प से जो है इसको कनेक्ट कर देंगे। किसको? इस आयरन की पाइप को।
जो है एक एक्टिव मेटल की हेल्प से जो है एक वायर से जो है हम कनेक्ट कर देंगे। तो जनरली इसके लिए जो है मैग्नीशियम रॉड का यूज़ करते हैं या मैग्नीशियम की स्ट्रिप जो है वो यूज़ करते हैं। यानी जो पाइप अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर आयरन की पाइप है, उसको जो है एक वायर की हेल्प से इससे अधिक एक्टिव मेटल की प्लेट या उसकी रॉड से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है फॉर्म हो जाएगा, एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाएगा और इसमें जो अधिक एक्टिव मेटल है, जो अधिक सक्रिय धातु है, वो एनोड का वर्क करेगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और जो आपका आयरन की पाइप है वो कैथोड की तरह जो है वो बिहेव करेगी। ठीक, और जो आपकी क्ले होती है, वेट सॉयल और मॉइस्चर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं। यानी जो ये ज़मीन के अंदर गड़ी हुई जो आपकी मेटल की जो आयरन की जो पाइप है, ये आयरन पाइप, इसका कोरोजन, इस पे जंग नहीं लगेगी। कब? जब इसको अधिक एक्टिव मेटल की प्लेट के साथ या उसके रॉड के साथ जो है वो हम उसी में लगा देंगे। तो जब उसमें लगा देंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाता है जिसका ये मैग्नीशियम रॉड यानी मोर एक्टिव मेटल एनोड की तरह वर्क करेगा और आयरन की पाइप जो है वो कैथोड की तरह वर्क करेगी और जो मॉइस्ट क्ले और मॉइस्चर होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा और इसके कारण जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाएगा और उसमें जो है ऑक्सीडेशन जो मोर एक्टिव मेटल है उसका होगा, ना कि आयरन का, और जिसके कारण जो है वो रस्टिंग नहीं होगी। तो इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। तो उसमें जो मैग्नीशियम का जो मेटल है कि जो रॉड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी और एनोड पर जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बहुत लेस होता है, मोर नेगेटिव होता है, -2.347 वोल्ट, और जो कैथोड होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे उसके प्रेजेंस में जो है, और इसके लिए E0 रिडक्शन 1.23 वोल्ट होता है। दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को जो है कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी नेट रिएक्शन आपको मिलेगी वो मिलेगी ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, मैग्नीशियम का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, ना कि आयरन का। और इसके लिए जो E0 सेल होगा, जब वोल्टेज सेल फॉर्म हो जाएगा तो इसका E0 सेल जो होगा वो 3.60 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके कारण जो है इसकी रस्टिंग नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो है जो ये मैग्नीशियम की रॉड या मोर एक्टिव मेटल रॉड की जो मोर एक्टिव मेटल की रॉड या प्लेट जो होगी, इसके ऑक्सीडेशन से तो आयरन को बचा लेती है, लेकिन जो है ये धीरे धीरे कुछ समय बाद जो है ये समाप्त हो जाती है, यानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसको फिर बाद में लगाना पड़ता है। तो इस मेथड का यूज़ जो होता है वो सबमरीन और ऑयल रिफाइनरी की जो पाइपें होती हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए किया जाता है। इससे जो है हम उसको बचा सकते हैं। और
इसके अलावा जो है एक एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु बना करके भी जो है रस्टिंग को रोका जा सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील एलॉय फॉर्मेशन, यानी मिश्र धातु बनाकर, तो मिश्र धातु बनाकर भी जो है हम आयरन को ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, यानी उसको आयरन को कोरोजन से, संक्षारण से रोकते हैं। ये कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक, ये आयरन और क्रोमियम का जो है एलॉय होता है। आयरन और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है और स्मॉल अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट ही होता है इम्प्योरिटी में, ये आप जानते ही हैं। और क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये क्रोमियम जो इसमें प्रेजेंट होता है, ये क्रोमियम ऑक्साइड की जो है लेयर बना लेता है। इसमें जो आयरन के एलॉय में जो क्रोमियम प्रेजेंट है, यही जो है क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसी कारण जो होता है वो आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो है घरों में जो यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो हम स्टील के यूज़ करते हैं, तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है। स्टील के बर्तनों में जो है वो जंग नहीं लगती। उसका रीज़न है क्योंकि वो मिश्र धातु होती है किसकी, आयरन, क्रोमियम और कार्बन की। तो इसी कार्बन और क्रोमियम, इसी के मिक्सचर को स्पीगल कहते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये टर्म यूज़ होता है। स्पीगल मिला करके जो है हम स्टील बनाते हैं या स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो इसमें जो क्रोमियम की जो है स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंस रहती है, वो क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है और जो उसके रस्टिंग को, उसके संक्षारण को जो है रोकती है, जिसके कारण नहीं होता। तो यानी मिश्र धातु बना करके भी जो है हम लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।